कभी मन हो रहा था कि भाई इंजीनियरिंग करूं, कभी मन हो रहा था कि भाई बैंकिंग करना है, कभी कुछ पेपर में ये लिख के आया था मैं कि सर प्लीज पास में। सीए वाले बच्चे रिलेट कर रहे होंगे, सब कहते हैं कि फाइनल समुद्र है, तो उसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल था। पर पेपर में किसी में 20, किसी में 30, किसी में 15 ऐसे करके मार्क्स आया। 5 एग्जाम होता है, सीपीटी, आईपीसीसी ग्रुप 1, आईपीसीसी ग्रुप 2, सीए फाइनल ग्रुप 1, सीए फाइनल ग्रुप 2। ये 5 एग्जाम पास करने के लिए 9 एग्जाम फेल हुआ हूँ, तब जाके सीए बना हूँ। क्या आपको पता है कि देश से हर साल कितने प्रतिशत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पास होते हैं? मैं आपको बताता हूं। ये करीब करीब 10% के आसपास ही हमारा रिजल्ट होता है। और अगर मैं दरभंगा जैसे शहर की बात करूं तो गिनती के लोग सीए बनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप झा है। मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। दरभंगा में मैं प्रैक्टिस करता हूं और मैं आपको आज जोश टॉक्स दरभंगा के मंच से आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा और आप किस तरह से अपने सीए की जर्नी को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी से आपको ये जानने को मिलेगा और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। मेरी 10th तक की पढ़ाई दरभंगा पब्लिक स्कूल से हुई। एक जो 10th के बाद होता है कि बच्चे एंजॉय करते हैं 11th में, फिर 12th में पढ़ाई करते हैं। मेरे साथ भी कहीं ना कहीं वही हो रहा था। 11th मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, साइंस से मैं था। लेकिन जब 12th में मैं आया और जब 12th का जब गर्मी छुट्टी होने लगा, तो चूंकि मेरे 10th में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, मुझे ऐसा लगता है 86% वाज गुड। बट जिस पोजीशन में मैं पहुंच गया था, मुझे लगता है कि 40% भी मुझे नहीं आता। मेरी स्थिति वो हो गई थी उस टाइम पर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, भाग भाग के सारा क्लासेस मैंने किया और टीचर्स के यहाँ अनगिनत समय व्यतीत करने के बाद सारे अपने सिलेबस को मैंने कंप्लीट किया। और जब 12th का एग्जाम दिया, एक बहुत फनी इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वैसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैंने किया था। फिजिक्स का एग्जाम अच्छा था, केमिस्ट्री का एग्जाम भी बहुत अच्छा था। जब मैथमेटिक्स का एग्जाम आया, मैथमेटिक्स के एग्जाम के एक दिन पहले होली था। होली वाले दिन जैसे सभी लोग करते हैं, अपन भी बहुत एंजॉय किया। बट एग्जाम में जब मैं लिखने के लिए जब पेपर स्टार्ट किया मैंने, तो आई वॉज टोटली ब्लैंक। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 2 स्टेप मैं लिख पा रहा था और उसका 3rd स्टेप मुझे मालूम नहीं अब क्या करना है। ये लगभग लगभग पूरे पूरे आंसर शीट में मेरे साथ यही हुआ। 2 स्टेप 3 स्टेप में लिखता था और उसके बाद मुझे मालूम ही नहीं क्या करना है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना उस समय डर गया, फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने पेपर में ये लिख के आया था मैं कि सर प्लीज पास मी। ये बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन यस दिस हैपेंड टू मी। मैंने लिखा कि भाई सर प्लीज मुझे पास कर दीजिए, ट्रीट मी एज योर सन। तो उस समय ये मेरी स्थिति हो गई थी। मैं इतना डर गया था कि अगर मैं फेल होऊंगा, आई डोंट, मैंने एक ट्राई लिया कि चल भाई देखते हैं भाई, भगवान करे कुछ हो जाए। बट आई डोंट थिंक एनीथिंग हैपेंड लाइक दैट। चूंकि मैंने स्टेप पूरे मैंने फॉलो किए थे, 2-3 स्टेप मैंने हर क्वेश्चन का मैंने सॉल्व किया था, तो आई गॉट गुड मार्क्स एंड आई क्लियर्ड माई 12th क्लास। हाँ, ये एक अच्छी बात थी कि उस समय मेरे ग्रुप के जितने भी लड़के थे, उसमें मैं सिंगल पास हुआ था। आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। मार्क्स तो बहुत अच्छे नहीं थे, बट ठीक है। उसके बाद चूंकि मैं साइंस से था, तो कभी मन हो रहा था कि भाई इंजीनियरिंग करूं, कभी मन हो रहा था कि भाई बैंकिंग करना है, कभी कुछ। एक इंसिडेंस क्या हुआ था उस टाइम पे, एक मेरे घर के जस्ट पड़ोस में एक लड़का था, उसने सीपीटी क्वालिफाई किया था। उस समय अपन कॉमर्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। बगल का लड़का था, उसने सीपीटी क्वालिफाई किया। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि अरे यार, वो तो उस समय चूंकि अपन कुछ जानते नहीं थे, तो इट वाज लाइक यस ही बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये होते होते मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस था। उस समय मेरी मम्मी आती हैं, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर। मेरी मम्मी आती हैं और वो कहती हैं कि अबे देखो, वो तो पास हुआ है, तो क्यों नहीं एक बार तुम उससे बात करते हो, एक बार उससे बुक ले लो, एक बार पूछ लो। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है ना, बात कर लेंगे, देख लेते हैं ना। मैंने उतना सीरियस नहीं लिया, बट सी वाज कि नहीं, तुम जाओ अभी, तुरंत जाओ, तुम बात करके आओ, अभी तुम जाके बात करो उससे। एंड मम्मी ने कहा, तो आई वेंट टू हिम। मैंने उससे बात किया एंड ही वाज सो काइंड कि उसने तुरंत मुझे चारों बुक्स, जो सीपीटी में 4 एग्जाम होता है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड लॉ, चूंकि वो एग्जाम पास कर चुका था, उसके वो बुक किसी काम की थी नहीं, तो उसने तुरंत अपना बुक मुझे दे दिया। फिर मैं सीपीटी का प्रिपरेशन करने चला गया सर के पास।
सीपीटी के प्रिपरेशन के टाइम पर एक समय ऐसा आया जब मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि मैं साइंस से था और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ऑल्दो पिकअप मैं कर लिया था, बट एक टाइम पे लगा कि नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। तो जब ऐसा हुआ तो फिर मैं घर आया, मैंने अपने फादर से बोला कि जा करके फीस वापस ले लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मेरे से नहीं होगा। एंड लिटरली माई फादर वेंट टू माई टीचर सुजीत सर, एंड उन्होंने बोला कि सर आप फीस वापस कर दीजिए। एंड ही वाज लाइक एकदम बिल्कुल वापस नहीं करेंगे, आप लड़के को वापस भेजो, मैं दोबारा उसको समझाता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है। तो दैट वाज इंसिडेंट कि अगर उस टाइम पर बैक ऑफ हो जाता तो शायद आज आपके सामने बैठ के ये स्टोरी मैं आपको नहीं सुना रहा होता। तो फाइनली दोबारा अपन सीपीटी स्टार्ट किया एंड आई पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। एब्सोल्युटली इट वाज ग्रेट रिजल्ट, आई गॉट 120। ठीक है, अपन साइंस वाले थे तो उसके हिसाब से 120 वाज गुड। उधर अपन गए, मैं गिरीश पार्क में रहता था, सारी क्लासेस मैंने करी और फर्स्ट टाइम में फेल हुआ। बहुत खराब मार्क्स आया। मुझे याद आ रहा है, इट वाज 400 में 85-86 आया होगा पर पेपर में। किसी में 20, किसी में 30, किसी में 15, ऐसे करके मार्क्स आया। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब एक मेन स्ट्रीम का पेपर दे रहा था। सीपीटी तक तो ठीक है अपन, अब थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि अपन पूरा लिखते हैं वहां पर एग्जाम में, बट उस टाइम पे हमारे टाइम पर मल्टीपल क्वेश्चंस होते थे जहां अपन टिक मारते थे, एबीसीडी करते थे। और जब आप आईपीसीसी में जाते हैं वहां पे आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है, जिसके लिए मैं रेडी नहीं था। तो फर्स्ट एग्जाम में बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, बट जब सेकेंड टाइम में एग्जाम के लिए बैठा तो आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक कि नहीं मुझे करना है। और बहुत बहुत मेहनत किया, सुबह उठता था, रात देर तक पढ़ता था। दूसरा तीसरा काम लाइफ में छोड़ ही दिया, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पढ़ने के अलावा। उस टाइम पर मेरे फादर एक सीए के अंडर में काम करते थे फॉर अ सैलरी ऑफ रुपीज 3000, 3000 की सैलरी पे मेरे फादर सीए के अंडर में काम करते थे। एंड आई सॉ ही स्ट्रगल, मैंने उनका स्ट्रगल देखा था। तो मुझे ये लगता था कि नहीं, मुझे करना है चाहे जितना मेहनत लग जाए। दूसरा तीसरा कोई काम ही नहीं था मेरे पास, और मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। ये बहुत जरूरी है, आप ऑल्टरनेटिव के लिए सोच नहीं सकते। अगर आप एक बार ऑल्टरनेटिव अगर आपके दिमाग में आ गया तो फिर आप जो काम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में, आप वहां से बहुत आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा और आप हो सकता है आप बहुत डिले हो जाए। अगर आपको बहुत जल्दी करना तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको वो काम करना चाहिए। तो बस यही था, बहुत मेहनत किया और ग्रुप 1 अपन पास हुए। फिर ग्रुप 2 आया, ग्रुप 2 पे भी बहुत मेहनत किया। पेपर चूंकि चेंज हो जाता है, वहां भी 2 बार फेल हुआ, थर्ड टाइम में पास हुआ। तो ये फेलियर और पास चलता रहा। फाइनली मैं फाइनल्स में आया, और जैसे सीए वाले बच्चे रिलेट कर रहे होंगे, सब कहते हैं कि फाइनल समुद्र है, तो उसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल था। और एक इंसिडेंस मैं बताता हूं कॉस्टिंग को लेके, जो बच्चे सीए फाइनल्स में होंगे वो रिलेट करेंगे, या हो सकता है मैं उस लेवल का स्टूडेंट नहीं था उस टाइम पे। कॉस्टिंग के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिसमें कि मेरे साथ ये होता था कि मैं आंसर दे के क्वेश्चन समझता था। क्वेश्चन दे के आंसर तो ये नॉर्मल चीज है, आंसर दे के क्वेश्चन समझ में आता, अच्छा ये ऐसे सॉल्व हुआ है। दोबारा उस क्वेश्चन को देखता था, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा ऐसे है क्या। उस लेवल का स्ट्रगल था, बट उसको भी फिर मैंने हैंडल किया। काफी उसको प्रैक्टिस करते 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 फिर उसको मैंने ग्रिप में लिया। एक इंसिडेंस में बताना चाहता हूं। बाय द वे, माय बॉस इज वेरी गुड, बट जो मेरे बॉस हैं उन्हीं के अंडर में मेरे फादर काम करते थे। और जब हमारा बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे, अगर जो हमारा 2.5 साल का आर्टिकलशिप, 3 साल का आर्टिकलशिप होता है, बट 2.5 साल के आर्टिकलशिप के बाद प्रिंसिपल को एक फॉर्म साइन करके देना होता है कि यस ही हैज कंप्लीटेड हिज 2.5 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप। उस टाइम पे मैंने अपने फादर को, चूंकि मैं कलकत्ता में था उस टाइम पे, मैंने अपने फादर को भेजा कि जा करके उस फॉर्म को साइन करवा दीजिए। एंड इंसिडेंस ये था कि उस फॉर्म को साइन करने के लिए, आई डोंट नो व्हाई ही डिड इट, बट 7 से 8 बार मेरे फादर को उन्होंने बोला कि आज छोड़ दीजिए, आज रहने दीजिए। आई डोंट नो व्हाई ही डिड इट, बट जब ये चीजें मुझे मालूम चली, पापा बताते नहीं थे कि भाई ये ऐसा हुआ है, बट मुझे बहुत बुरा लगता था। बट उन चीजों को एक स्ट्रेंथ के रूप में लेना चाहिए कि ठीक है ये चीजें हो रही हैं, लगता है मुझे और स्ट्रांग करने के लिए हो रहा है ये सब।
इन नवंबर 2019 अटेम्प्ट मैंने फाइनली सीए क्वालिफाई किया। राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन दरभंगा। अपनी स्टोरी से ये बात मैं सीए एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूं कि फेलियर्स आता है। हर एग्जाम, जिस एग्जाम को मैंने पास किया उसके पीछे का 2 एग्जाम 3 एग्जाम फेल हुआ हूं। 5 एग्जाम होता है, सीपीटी, आईपीसीसी ग्रुप 1, आईपीसीसी ग्रुप 2, सीए फाइनल ग्रुप 1, सीए फाइनल ग्रुप 2। ये 5 एग्जाम पास करने के लिए 9 एग्जाम फेल हुआ हूं। मींस हर एग्जाम के पहले 3-3 बार फेल, 2-2 बार फेल, वो टोटल मिला के 9 बार फेल हुआ हूं, तब जाके सीए बना हूं। तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं और बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं कि अरे मेरे से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, एकदम खड़े रहना है। सेकंड थिंग जो मैं कहना चाहता हूं बच्चों से कि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई सीए बहुत टफ है, सीए में रिजल्ट बहुत कम है। यस, ये सही है, सीए टफ भी है, सीए में रिजल्ट भी बहुत कम है। टफ इस सेंस से है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर सिलेबस बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर रिजल्ट बहुत कम है, उसका सॉल्यूशन ये है कि हो सकता है आप इस बार के एग्जाम में फेल हो जाएं, बट स्टिल यू हैव टू बी देयर। आपको लाइन में रहना है। अगर जैसे मैंने बताया मैं 3-3 बार फेल होता था, अगर छोड़ देता तो मेरा नंबर नहीं आता था। अगर आपको मालूम है कि अगर 10% रिजल्ट है, 5% रिजल्ट है, 15% ही रिजल्ट है, तो इस बार तो उतने ही बच्चे निकलेंगे ना। लेकिन अगर आप रहते हैं लाइन में तो नेक्स्ट बार आप निश्चित निकलेंगे, क्योंकि यू हैव क्यूमुलेटेड योर एफर्ट्स क्यूमुलेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही किसी का हो जाता है। और प्रैक्टिस जितना आप कर सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया, लेकिन बस जिद थी मन के अंदर, मुझे करना है तो करना है। आई डिडंट हैड एनी ऑल्टरनेटिव एट ऑल। जब आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता तो आप क्या करेंगे, उसी में पूरी ताकत के साथ मैं लगा था और देर सवेर आपका होना है, ये आप लिख लीजिए। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।